हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एजाज सर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद है। आइए हम आज आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है, स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 हो तो 3 वर्ष में बाद इसका मूल्य क्या होगा। राइट, सवाल यही है। वर्तमान मूल्य 25,000 है स्कूटर का, प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। 3 वर्ष बाद ये मूल्य क्या होगा, यही सवाल का बेस है। सवाल का पता करना है। इस सेम यही सवाल को पीछे के वीडियो में हम फार्मूला के माध्यम से सारी चीज़ें अवगत कराए हैं। फिर सेम इसी सवाल को एक साधारण तरीका से कैसे आप आसानी से इसको हासिल करेंगे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 10% का अवमूल्यन यानी 100 में 10। 100 रुपया पर एक वर्ष का 100 रुपया पे एक वर्ष का अवमूल्यन बराबर -10। -10 क्यों लिखे हैं? 10% यानी 100 में 10। अवमूल्यन का मतलब कि पीछे के वीडियो में हम आपको जानकारी प्राप्त कराए हैं कि अवमूल्यन का भाव सेंस यही है, से नुकसान, घाटा, कमी। तो ये 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितने पे? 100 रुपये पे एक वर्ष में 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, कमी हो रहा है, लॉस हो रहा है। राइट, तो 100 रुपया पे एक वर्ष का मूल्य -10 है, तो 25,000 रुपया पर एक वर्ष का अवमूल्यन बराबर 25,000 गुणे -10 बटे 100। ये 0 से 0 से कट गया। 25 × 250, ये बराबर -250 पर एक 0 हो जाएगा। यानी कि -2,500 रुपया क्या हुआ? लॉस हुआ, कमी हुआ, घाटा हुआ एक वर्ष में। तो राइट, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे वर्ष के लिए मूल्य बराबर ये 25,000 -2,500, ये बराबर हो गया 22,500। राइट, अब ये अवमूल्यन जो 10% का हो रहा है, 25,000 इसका मूल्य था, वो साल भर में मूल्य कम हो करके आपका 22,500 हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। 100 रुपया पर एक वर्ष का अवमूल्यन -10। अभी आपका मूल्य 22,500। 22,500 रुपया पर एक ही वर्ष का अवमूल्यन बराबर 22,500 गुणे -10 बटे 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये बराबर आपका होगा
22 5 पे 0, ये माइनस होगा, राइट। अब ये मूल्य जो है दूसरे वर्ष में आपका 22 500, ये क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ। दूसरे वर्ष में ये अवमूल्यन जो है 2250। अब ये तीसरे वर्ष के लिए मूल्य बराबर 22,500 माइनस 22,50। 22,500 22,50। ये बराबर हो गया आपका 20,250। तीसरे वर्ष के लिए आपका मूल्य 20,250 रुपये पे आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर 100 रुपया पर एक वर्ष का अवमूल्यन माइनस 10। दर वही रहेगा, 10% है तो दर वही रहेगा। अभी आपका 20,250 रुपये पे एक वर्ष का अवमूल्यन बराबर 20,250 गुणते -10 बटे 100, राइट। इस 10 से 10 काट के 10 दहा में 100, 22,250 20, राइट, सॉरी 20,250 20,250 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 दूनी 20, 2 हुआ 0, 5, 10 दूनी 20, 10 पचे 50। ये बराबर हो गया आपका -2025। 10 दूनी 20, 0, 10 दूनी 20, 5 50, राइट। स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 था, 10% अवमूल्यन है, क्लियर कर चुके हैं। घाटा, नुकसान, लॉस 3 वर्ष में यह अवमूल्यन क्या हो जाएगा। तो इसका साधारण तरीका एक यही है कि 100 रुपया पे एक वर्ष का अवमूल्यन -10 है, तो 25,000 पर एक वर्ष का मूल्य 25,000 गुणे -10 बटे 100, यानी ये माइनस में हुआ, इतना घाटा में हुआ, लॉस में आए। दूसरे वर्ष के लिए मूल्य दूसरे वर्ष के लिए मूल्य 25,000 माइनस 22, 2,500, यह आपको हो गया 22,500। 100 रुपये पे एक वर्ष का मूल्यन -10 है, तो 22,500 पर एक वर्ष का मूल्यन 22,500 गुणे -10 बटे 10। दूसरे वर्ष में अवमूल्यन ये हुआ, पहले साल का अवमूल्यन दूसरे साल का, और ये तीसरे वर्ष का। अब यहाँ थोड़ा सा कुल
अब यहाँ आ जाइए कुल अवमूल्यन। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। माइनस में है कुल अवमूल्यन माइनस प्लस माइनस बाईस 50 प्लस माइनस 20 25 माइनस 25 पर डबल 0 22 50 एंड 20 25 5 5 2 7 5 2 7 6। ये आपका कुल अवमूल्यन जो है माइनस 6,775 रुपया हुआ। राइट, यानी 3 साल में आपका कुल अवमूल्यन, कुल नुकसान, कुल घाटा माइनस 6,775 रुपये का लॉस हुआ, नुकसानी हुआ, कमी हुआ। स्कूटर का 3 वर्ष में मूल्य बराबर, वर्तमान मूल्य क्या था 25,000, 25,000 माइनस 6,775 माइनस कर लीजिए 25,000 6,775, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 14 में 6 गया 8, 1 18, यानी 18,225 रुपया। राइट, यही आपका सवाल है, आंसर है। वर्तमान मूल्य 25,000 है, तो 3 साल में इसका मूल्य जो है, जो 10% अवमूल्यन हो रहा है, 3 साल में इसका मूल्य जो है 18,225 रुपये पे आ जाएगा। सवाल एक हल्का सा थोड़ा सा फिर रिपीट कर देते हैं कि 100 रुपया पे 1 वर्ष का मूल्यन माइनस 10, 25,000 रुपये पर 1 ही वर्ष का मूल्यन 25,000 गुणे माइनस 10/100, यानी माइनस में आएगा माइनस 2,500। पहले साल का मूल्यन जो है माइनस 2,500 हुआ। दूसरे वर्ष के लिए मूल्य बराबर, ये थोड़ा सा शार्ट कट समझ में आ रहा है आपको। इसको वर्तमान मूल्य 25,000 में से इसको हम माइनस किए हैं, तो ये 22,500 रुपये, ये क्या हो गया, दूसरे वर्ष के लिए मूल्य हो गया। किसका, स्कूटर का। राइट, तो 100 रुपये पे 1 वर्ष का अवमूल्यन माइनस 10 है, तो 22,500 पर 1 वर्ष का ये अवमूल्यन 22,500 गुणे माइनस 10/100, यानी दूसरे साल में इसका अवमूल्यन माइनस 2,250 रुपया। पहले साल में लॉस, नुकसान, घाटा उतना हुआ, दूसरे साल में घाटा ये हो गया। अब आते हैं तीसरे वर्ष के लिए, आपका ये मूल्य जो है 22,500 जो है माइनस 22,50, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि अवमूल्यन है, नुकसानी है, तो ये आपका मूल्य 20,250 हो गया। तीसरे वर्ष के लिए आपका स्कूटर का मूल्य 20,250 पे आ गया। तो 100 रुपये पे 1 वर्ष का अवमूल्यन माइनस 10 है, तो 20,250 रुपये पे 1 वर्ष का अवमूल्यन 20,250 गुणे माइनस 10/100, यानी माइनस 2,025। पहले साल में अवमूल्यन
माइनस 2500, दूसरे साल में 2250 एंड तीसरे में 2025। अभी हम देखेंगे कि कुल अवमूल्यन हमारा क्या हुआ। इस तीनों साल का जो अवमूल्यन है उसको हम यहाँ पर प्लस कर दिए, तो ये माइनस इतना प्लस माइनस ये प्लस, यानी माइनस 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 अगर आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो ये सब माइनस है माइनस है माइनस, इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये टोटल माइनस 6775 रुपया हुआ। अब आते हैं सो स्कूटर का 3 वर्ष में मूल्य क्या आ जाएगा, किस स्तर पे आ जाएगा। तो वर्तमान 25,000 रुपया था, उसमें से जो 3 साल में नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, इसको हम माइनस कर देंगे तो 3 साल बाद स्कूटर का 25,000 से मूल्य 18,225 पे आ जाएगा। यही सवाल है, यही सिस्टम है, यही तरीका है साधारण बेस पर। तो मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।